हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? हाँ जी, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए जापान, अमेरिका, चीन, रूस। जापान, अमेरिका, चीन, रूस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए, जापान। हाँ जी, जापान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। जापान के जो प्रधानमंत्री जी उनका नाम है किशिदा फुमे, किशिदा फुमियो, किशिदा फुमियो। उनकी फोटो में आपको दिखा देती, ये है किशिदा फुमियो जी, जो जापान के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री दोनों इस दौरे के दौरान G7 और G20 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि G7 की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? जापान कर रहा है इसी साल में, और G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये दोनों अध्यक्षता दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस जो यात्रा हो रही है, जापान के प्रधानमंत्री जिस यात्रा अधिकारी यात्रा पर, तो दोनों इसी बात पे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि G7 और G20 की अध्यक्षता इन दोनों देशों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जापान के बारे में थोड़ा सा फालतू एक्स्ट्रा जान लेते। ये जापान का मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जापान के बारे में थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा जान लेते हैं। जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो। सरकार यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, संवैधानिक राजतंत्र दोनों चलते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ के जो सम्राट है वो है नारुहितो। कौन है सम्राट आगे? नारुहितो। और प्रधानमंत्री मैंने आपको पहले ही बता दिया, फुमियो किशिदा है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, जापानी येन। हाँ जी, जापानी येन यहाँ पे चलते हैं। तो जापान का मैं फ्लैग भी दिखा देता हूँ आपको। ये जापानी फ्लैग है। हाँ जी, ये जापान का फ्लैग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, आप सबको पता है आज 15 मार्च है। तो 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे विश्व किडनी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का पे आंसर है डी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। हाँ जी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी उपभोक्ताओं के अधिकार का सम्मान और रक्षा करने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध करने की मांग करने का एक मौका है। जो दिन है किस लिए मनाया जाता है? जो सभी उपभोक्ता है उनके अधिकारों को सम्मान करने के लिए, और सम्मान के अधिकार जो है उनका सम्मान और उनकी रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। तो मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। जैसे कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च जो कि आज है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिन। 18 मार्च को आयुक्त निर्माणी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन स्ट्रोम दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हो सबकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो आप बड़ी अच्छे से पढ़ के जाए तो मार्च के इंपॉर्टेंट कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी। हाँ जी, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी
स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है? हाँ जी, पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कोची मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कोची मेट्रो। हाँ जी, कोची मेट्रो पहली मेट्रो बन गई है जो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करेगी। ये केरल है जहाँ पे इसका शहर कोची है। हाँ जी, केरल के अंदर ही कोची आता है। तो केरल से मैंने सोचा कि केरल से रिलेटेड सारी बातें आपको एक बार बता दी जाए, जिससे आपको केरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्यूशन कर सको उसका। तो सबसे पहले केरल, इस यहाँ पे ये केरल भारत के अंदर यहाँ पे पड़ता है। ये अब जो रेड हिस्सा देख रहे हो ये केरल का हिस्सा पार्ट है। और जो सबसे पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सबसे बड़ा शहर भी यही है। वहाँ की जनसंख्या ये 2011 के हिसाब से होगी 3,34,06,000, 3,34,06,061। वहाँ का क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर है। जिले 14 जिले पड़ते हैं यहाँ पर केरल के अंदर। बाकी जो राज्य भाषा है मलयालम है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था केरल का। सरकार वहाँ पे केरल सरकार है। राज्यपाल है जो आरिफ मोहम्मद खान है। जो वहाँ के केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? पिनराई विजयन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की संसद में नई प्रीमियम, हाल ही चीन की संसद में नई प्रीमियम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, चीन में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियम बोला जाता है, के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है शी जिनपिंग, ली क्यांग, ली केकियांग, ली कचियांग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ली क्यांग। हाँ जी, ली क्यांग। ली क्यांग को चीन की संसद ने नए प्रीमियम के रूप में नामित किया। इससे पहले ली केकियांग यहाँ के प्रीमियम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 10 साल के कार्यालय के बाद उनको अब वहाँ से निष्कासित यानी कि हटा दिया गया। उनका कार्यालय पूरा हो गया। अब ली क्यांग को अब वहाँ का नया प्रीमियम बना दिया गया। शी जिनपिंग जी वहाँ के राष्ट्रपति है चाइना के। ली क्यांग जी ने 63 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला है। ये 63 साल की उम्र में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो यहाँ पे चाइना की बात हुई, चाइना की बात हुई तो चाइना के रिलेटेड जो भी थोड़े बहुत 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चाइना का ये मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भारत के ऊपर की तरफ यानी कि नेपाल, जो भारत के साइड में नेपाल है, नेपाल से टच है। फिर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चाइना है, ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इसकी राजधानी, हाँ जी, चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। हाँ जी, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर शंघाई है यहाँ पर। वहाँ की जो राजभाषा है चाइना की मानद मंदरीन। सरकार समाजवादी गणराज्य है। चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग जी वहाँ के राष्ट्रपति, जिनको तीसरी बार यहाँ पर राष्ट्रपति चुना गया है। चीन के उपशासक है ली कचियांग। जो उपशासक है वो कौन? ली कचियांग। आपको राष्ट्रपति के बारे में जान के पता लगेगा कि उनको अभी जो वोटिंग हुई थी तो वहाँ पे उनके विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सारे के सारे वोट जो उसके पक्ष में पड़े थे, इसलिए राष्ट्रपति, इनको तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। ये चीन का फ्लैग है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे जापान, ब्रिटेन, चीन, रूस। जापान, ब्रिटेन, चीन, रूस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, ब्रिटेन। हाँ जी, ब्रिटेन ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। क्योंकि यहाँ पे भारी लोगों की संख्या ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी इलीगल, इसलिए इन्होंने चीन की वहाँ की ब्रिटेन की सरकार ने एक इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया जो वहाँ के रिफ्यूज है, उनको जो गैर तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको निकाला जा सके, ताकि जो वो भारी लोगों की जो संख्या बढ़ती जा रही है रिफ्यूज की, उसको कम किया जा सके। ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। सबसे बड़ा शहर भी यही है। आधिकारिक भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है। धर्म एलिंगटन है। यहाँ पे निवासी जो बोलते हैं अंग्रेज बोला जाता है उनको, या ब्रिटेन बोला जाता है। संगठक देश कौन है ब्रिटिश के? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं।
ब्रिटेन के अंदर। सरकार ने पे संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही भी है, इसलिए जो यहाँ के राजा है वो महाराजा चार्ल्स तृतीय है। जो प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक है, जो भी भारत के हैं। हाँ जी, ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग चलता है। कौन सा क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग चलता है ब्रिटेन में। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है नई दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान। हाँ जी, नई दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर ए नई दिल्ली। हाँ जी, आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जो ये आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? यहाँ के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में ये किया जा रहा है। ये 13 और 14 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। 15 मार्च को इसका पोस्ट महोत्सव योग, कौन सा 15 मार्च को क्या किया जाएगा? पोस्ट महोत्सव योग का आयोजन किया जा रहा है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस शहर में मैथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? नितिन गडकरी ने किस शहर में मैथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बेंगलुरु, कोची, मैसूर, मुंबई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है ए बेंगलुरु। हाँ जी, नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, सिटी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से नंबर पर? सिटी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है दूसरे पे, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवा। हाँ जी, सिटी इंडेक्स 2023 में भारत 5वें नंबर पर रहा। सिटी इंडेक्स 2023 की एक इंटरनेशनल विमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, किसमें? विमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया में महिला बिलियनर्स की 5वीं सबसे बड़ी संख्या है। भारत में दुनिया में महिला के बिलियनर्स की संख्या है 5वीं सबसे बड़ी संख्या भारत के अंदर पाई जाती है। भारत ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। प्रत्येक देश में 9 महिला बिलियनर्स है। हाँ जी, इंडिया के अंदर भी 9 महिला बिलियनर्स है, हांगकांग ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 9 महिला। इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी आता है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हैरी ब्रुक, शुभमन गिल, जॉस बटलर, विराट कोहली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए हैरी ब्रुक। हाँ जी, आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा कर दी है, जो कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रुक ने जीता है। ये उनका दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है। हैरी ब्रुक को ये दूसरी बार इनको अवार्ड मिला है। जबकि इस अवार्ड की रेस में भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के स्पिनर गुंडकेश मोती को पीछे पछाड़ते अवार्ड जीता हुआ है। पिछले महीने यह अवार्ड भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल ने जीता। पिछले महीने में अवार्ड किसने जीता था? शुभमन गिल ने जीता, और इस महीने हैरी ब्रुक ने जीता है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी या नई दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, नई दिल्ली। हाँ जी, नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजन का उद्देश्य है G20 प्रतिभागियों और गेस्ट देशों की विविधता पर जोर देना है। जो G20 प्रतिभागी और जो गेस्ट देश है उनकी विविधता पर जोर देना है। हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। कौन है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव ने सेंट्रल पार्क में आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पे ये हो रहा है? सेंट्रल पार्क दिल्ली के अंदर ये आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया? हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसका किया हो। इसका आयोजन दिल्ली नगर निगम परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसमें नीदरलैंड, जापान और सिंगापुर जैसे G20 देश भाग ले रहे हैं। कौन से? नीदरलैंड, जापान और सिंगापुर जैसे G20 देशों के देश भाग ले रहे हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।